शकुंतला जी एक मध्यम परिवार की कर्ता धर्ता अपने बेटे और बेटे की शादी करके निश्चिंत होकर अपनी जिंदगी के आखिरी सालों को जीना चाहती थी। बेटे की शादी बहुत ही अच्छे परिवार में हुई थी और बहू भी उन्हें बहुत ही अच्छी मिली थी। उन्हें लगने लगा था कि अब बचे कुचे साल बहुत ही आराम से निकलेंगे। शकुंतला जी की बड़ी बेटी अश्विनी की शादी एक संयुक्त परिवार में हुई थी। छोटी मोटी कहासुनी होने के कारण अश्विनी और उसके पति अपने परिवार से अलग होकर एक छोटे से घर में रह रहे थे। अश्विनी के पति राजेश अपने भाई के साथ ही व्यवसाय करते थे, लेकिन अलग होने के बाद उन्होंने एक नौकरी ढूंढ ली थी। सबके साथ रहने के कारण अश्विनी और उसके पति राजेश को कभी असुविधा नहीं हुई, लेकिन जैसे ही अलग रहने लगे हर एक छोटी चीज खरीदनी पड़ती। राजेश की नौकरी अभी नई नहीं थी, इसलिए राजेश ने अश्विनी से कहा कि हमें थोड़ी करकसर करनी पड़ेगी, साल भर में सब ठीक हो जाएगा। अश्विनी और शकुंतला जी एक ही शहर में थे, इसलिए अश्विनी राजेश के ऑफिस जाते ही अपनी माँ के घर आ जाया करती थी। शकुंतला जी जानती थी कि अश्विनी को इस तरह करकसर में रहना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, इसलिए घर की छोटी मोटी चीजें उसे दे दिया करती थी, जैसे कुछ रसोई का सामान, कुछ चादर, साड़ियाँ। शकुंतला जी की बहू ये सब कुछ जानती थी, लेकिन उसे लगा ननद का अभी बुरा समय चल रहा है, ठीक है, यदि मम्मी उनकी मदद कर दे तो कोई बुराई नहीं। अश्विनी को अब इन सब चीजों की आदत होने लगी थी। पहले जहां छोटी छोटी चीजों की कमी का रोना वह अपनी माँ के सामने रोती, अब बड़ी चीजों की बारी आई। कभी कहती मिक्सर नहीं है तो कभी कह देती मेरे घर प्रेस नहीं है, कभी कहती पानी गंदा आता है तो कोई आरओ नहीं हमारे घर। जब तक 10-15 हजार तक की बात थी तब तक माँ ने सब कुछ किया और बहू बेटा भी कुछ नहीं बोले। राजेश को अश्विनी का इस तरह से अपने मायके से सामान लाना बिल्कुल पसंद नहीं था। उसने अश्विनी को कई बार मना भी किया कि इस तरह से अपने मायके से सामान ना लाया करे, साल भर में सब ठीक हो जाएगा और धीरे धीरे करके वह अपनी गृहस्थी जमा लेगा। लेकिन अश्विनी को किसी भी चीज के बगैर नहीं चल रहा था, तो वह यही कहती, अरे मम्मी ने प्यार से दिया है, मना करना अच्छा नहीं लगता, और भैया भाभी भी कहते हैं दीदी ले जाओ, अच्छा है ना, हमारा घर जल्दी भर जाएगा, तुमको भी कम दिक्कत होगी, जब तुम्हारी तनख्वाह अच्छी हो जाएगी तो हम उन पैसों से कहीं घूमने जाएंगे, सामान तो सब मम्मी के घर से आ ही रहा है। अश्विनी के घर पर जो टीवी था वह खराब हो गया था। टीवी बहुत पुराना भी था। अश्विनी चाहती थी कि उसके घर में एक बड़ा सा टीवी हो। इस बार जब वह रक्षाबंधन के लिए अपने घर आई तो अपने भाई को कहने लगी, मैं तुमसे बड़ी हूं, मुझे तुझे कुछ देना चाहिए, पर देखना क्या दे सकती हूं मैं, मेरे घर में तो कुछ है ही नहीं। अश्विनी के भाई अमोल ने कहा, अरे दीदी ऐसा क्यों कहती हो, तुम्हारा आशीर्वाद ही बहुत है और हमें क्या चाहिए। अश्विनी ने कहा, हाँ तुम्हारे घर पर तो सब कुछ है, मेरे घर पर टीवी भी नहीं है, पूरा दिन यूं ही बैठी रहती हूँ, एक टीवी होता तो अच्छा होता। कोई कुछ नहीं बोला। शकुंतला जी ने अपने बेटे से कहा, दीदी को टीवी खरीद कर दे दे। अमोल ने कहा, मम्मी क्या कह रही हो, अब तक बहुत सारा सामान दीदी के घर में हमने भेज दिया, टीवी खरीद कर देना क्या उचित होगा, जीजाजी को बुरा नहीं लगेगा, वैसे भी अक्सर कहते हैं मुझसे कि सामान मत भिजवाया करो। माँ ने कहा, अरे रक्षाबंधन का तोहफा कहकर दे देना, कुछ नहीं बोलेंगे दामाद बाबू। अब पानी सर के ऊपर जा रहा था, इसलिए अब शकुंतला जी की बहू चेतना ने पहली बार अपनी सास से कहा, माँ दीदी के घर में जो भी सामान अब तक गया मुझे कोई परेशानी नहीं हुई, और यदि आप अभी टीवी भी भेज देंगे तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगी कि ये सही नहीं है। अश्विनी दीदी को अब खुद की गृहस्थी खुद ही संभालने दीजिए, उन्हें भी अपने घर के बजट को समझकर खर्चा करना आना ही चाहिए। जब राजेश जीजाजी कह रहे हैं कि साल भर में सब ठीक हो जाएगा, तो दीदी को समझना चाहिए कि उनका मान रखे। आप अश्विनी दीदी को बहुत प्यार करती है, लेकिन आपका प्यार कहीं उनकी गृहस्थी ना तोड़ दे, और यह भी याद रखे कि जरूरतें कभी खत्म नहीं होती। अमोल ने कहा, हाँ माँ चेतना सही कह रही है, दीदी को तो बल्कि जीजाजी का साथ देना चाहिए, दीदी खुद इतनी पढ़ी लिखी है तो उन्हें कोई नौकरी कर लेनी चाहिए ताकि वे जीजाजी का साथ दे सके और अपनी गृहस्थी को दोनों मिलकर चला सके। शकुंतला जी अब बहुत ही गुस्से में आ गई थी। उन्होंने कहा, सिर्फ टीवी खरीद को देने को कहा, उसमें तुम लोगों को इतना बुरा क्यों लग रहा है, तेरे पापा पैसे छोड़कर गए हैं, उसमें अश्विनी का भी उतना ही हिस्सा है जितना तेरा, इसलिए तू आंखें तो दिखा मत मुझे। तभी चेतना ने कहा, माँ पापा जो भी छोड़कर गए हैं अब सब कुछ दीदी को दे सकती है, लेकिन याद रखेगा कि वह ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगा, इससे अच्छा है कि आप उन पैसों की एफडी करा दे ताकि वह पैसे उनके भविष्य में काम आ सके।
रहा सवाल अभी की परेशानी का, तो अभी दीदी और जीजाजी दोनों मिलकर बहुत अच्छे से अपनी जिंदगी पटरी पर ला सकते हैं। यदि दीदी को आपने अभी नहीं समझाया तो वह हमेशा हम पर निर्भर रहेंगी। शकुंतला जी गुस्से से बाहर चली गई। काफी दिनों तक इस विषय पर कोई चर्चा नहीं हुई। अश्विनी घर आकर माँ से अपने घर की कमियां गिनाती, लेकिन माँ कुछ नहीं कहती। बस अश्विनी को यह सलाह देने लगी कि उसे अब एक अच्छी नौकरी कर लेनी चाहिए ताकि वह अपनी गृहस्थी को अच्छे से चला सके। अश्विनी को यह बात समझ में आ गई कि उसके मायके से उसे कुछ नहीं मिलने वाला। उसने एक स्कूल में टीचर की जॉब ले ली और दोनों अश्विनी और राजेश मिलकर सब कुछ अच्छे से करने लगे। अश्विनी और राजेश की शादी की सालगिरह आई। अश्विनी ने एक छोटा सा आयोजन रखा जहां शकुंतला, चेतना, अमोल भी आए थे। केक कट करने के बाद जब राजेश और अश्विनी ने शकुंतला के पैर छुए, तब शकुंतला जी ने अश्विनी राजेश के हाथ में कागज थमाया। अश्विनी ने जब कागज खोलकर देखा तो उसमें एक एफडी थी। उसने कहा, माँ ये क्या है? अश्विनी की माँ ने कहा, बेटी ये तेरे भविष्य के लिए है। तू अच्छी नौकरी कर रही है, तूने अपना घर कितने अच्छे से सजा लिया है। ये पैसे हैं जो तेरे पापा तेरे लिए छोड़ कर गए थे। मैंने तुझे पहले इसलिए नहीं दिए क्योंकि तब खर्च हो जाते और तू ये नौकरी भी नहीं करती। अब इन पैसों को भविष्य के लिए रख दे। ये हम सब की तरफ से तेरे लिए उपहार है। हर एक माँ बाप चाहते हैं कि वह अपनी बेटी को हमेशा खुश रख सके, जितना हो सके उसे दे सके, लेकिन आपके ओवरलोडेड प्यार से कहीं आपके बच्चे अपना कर्म करना ना भूल जाए। इस बात का ध्यान हमेशा रखना चाहिए। दोस्तों, ये कहानी लिखी है पायल धाबलिया ने। आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।